हाय देयर। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं 3541 फाइंड मोस्ट फ्रीक्वेंट वावल एंड कॉन्सोनेंट। हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है और हमें उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वावल निकालना है और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सोनेंट देखना है और उन दोनों की फ्रीक्वेंसी को सम करके रिटर्न कर देना है आंसर में। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ईजिली एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लेते हैं, जिसमें कि हम ये 26 कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी एरे ले लेते हैं, जो कि सारे ही कैरेक्टर्स की फ्रॉम A to Z फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगी। और अपनी स्ट्रिंग को ट्रिवर्स कर लेते हैं कैर ch is डॉट कैर एट आई, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेते हैं। जैसे ही वो वाला कैरेक्टर मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे। और उसके बाद दो वेरिएबल ले लेते हैं, मैक्स वावल और मैक्स कॉन्सोनेंट। तो इन दोनों की ही वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो हमने सारी फ्रीक्वेंसी निकाली और हम बस ये चेक करेंगे कि वावल की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है और कॉन्सोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, और दोनों की मैक्स फ्रीक्वेंसी हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो हमको ये पता है कि अगर हमारी जो एरे में वावल कौन कौन सी प्लेस पे आ रहा है और कॉन्सोनेंट कौन सी प्लेस में आ रहा है, तो वावल की प्लेस निकाल लेते हैं। ए विल बी एट 0th इंडेक्स, ई विल बी एट 4th इंडेक्स, आई विल बी एट 8th इंडेक्स, ओ विल बी एट 14th इंडेक्स एंड यू विल बी एट 20th इंडेक्स। तो हमें इंडेक्सेस पता चल गए हैं, तो हम एरे को ट्रिवर्स करते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से अपनी वावल और कॉन्सोनेंट की फ्रीक्वेंसी को अपडेट करेंगे। तो आई इज़ लेस देन 26, आई प्लस प्लस, और अगर हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो वावल है तो मैक्स वावल को अपडेट करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा करंट कैरेक्टर जो है वो वावल है। तो मैक्स वावल वी मैक्स वावल कॉमा अभी करंट कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है। अदरवाइज हमको पता है कि ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम मैक्स कॉन्सोनेंट की वैल्यू अपडेट करेंगे। दिस विल बी मैथ डॉट मैक्स मैक्स कॉन्सोनेंट कॉमा फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट कैरेक्टर। ठीक है, और आंसर में हमें इन दोनों को ही सम करके रिटर्न कर देना है। तो मैक्स वावल प्लस मैक्स कॉन्सोनेंट। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। ओके, एक्सेप्टेड। ओके, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस सॉल्यूशन की वो ऑर्डर ऑफ n होगी। जो n है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, क्योंकि हम स्ट्रिंग को एक बार ट्रिवर्स कर रहे हैं और सारी फ्रीक्वेंसी निकाल ले रहे हैं। दिस इज़ ऑर्डर ऑफ 26 ओनली, क्योंकि हम बस 26 टाइम्स इस लूप को चलाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑल्सो ऑर्डर ऑफ 1 constant space time complexity because of this frequency array. And yeah, I think that was all for this video. Thanks for watching and I'll see you next one. Bye.